अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ 77 और 73 का मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 21, ठीक है। उसके बाद कितना 99 मल्टीपल का 98 है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 0 का 2, ठीक है। उसके बाद कितना है 112 और 110 का मल्टीपल करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 12320, ठीक है। कितना हो जाएगा 12320, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में गुणा यानी कि मल्टीपल करने की सुपर फास्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 12 और 18, 13 और 17 का मल्टीपल, 77 और 73 का मल्टीपल, ठीक है। हम लोग इसे अगर नॉर्मल विधि से करेंगे तो टाइम बहुत अधिक लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोग स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट तरीके से ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्मार्ट तरीका सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना है 12 और 18 का मल्टीपल है, कितना 12 और 18 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर हम लोग नॉर्मल विधि से करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये चेक करना, देखिए यहाँ पर इसका पहला संख्या क्या है 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, ठीक है। यानी कि ये और ये क्या है समान संख्या, ठीक है। क्या है समान संख्या, ठीक है। और हम ये चेक करेंगे ये दूसरा संख्या, ठीक है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट इधर से देखते हैं ना, तो ये अगर जोड़ने पर 10 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है 10 हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ये दोनों क्या है समान है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल करना है, ठीक है। कितने लास्ट वाली, ठीक। अगर 8 और 2 का मल्टीपल कर देते हैं कितना हो जाता है 16 हो जाता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 16 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे डायरेक्ट 16 लिख देंगे, ठीक है। अब बचा कौन 1 और 1 यहाँ पर भी है। अब क्या करना है, एक जो है ना इससे एक बड़ी संख्या लेकर, क्या इससे एक बड़ी संख्या लेकर मल्टीपल कर देना है। तो एक से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 का 1 में मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 12 और 18 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसे चेक ही कर लेते हैं 216 होगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए 12 और 18 का मल्टीपल करना है। अगर हम लोग नॉर्मल विधि से यहाँ पर करते हैं, कितना है 12 है और कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 का मल्टीपल अगर 8 में करते हैं तो कितना हो जाता है 12 8 कितना हो जाएगा 96, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, कैरी कितना बचेगा 9, 12 1 के 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 216 हो रहा है, यानी कि ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ 13 और 17 का मल्टीपल करना। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 और 7 को हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि दोनों की संख्या क्या है समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 3 और 7 का मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है, एक लेना है ये एक और इससे एक बड़ी संख्या से, यानी कि एक से बड़ी कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 और 1 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 221 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 77 और 73 का मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या ये 10 हो रहा है जोड़ने पर यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर भी 7 है, क्या है समान संख्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 7 और 3 का मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 21 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, 7 से एक बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 7 मल्टीपल का 8, 7 से बड़ी कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 7 और 8 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 56 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे डायरेक्ट 56 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये हो रहा है और हमें टेबल भी नहीं याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने चेक किया क्या, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 3 था, हमने चेक किया दोनों को जोड़ने पर क्या 10 हो रहा है। तो 7 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पता है 10 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना 7 है, यहाँ पर भी कितना है 7 है। तो हम क्या करेंगे 7 से एक बड़ी संख्या लेकर 7 में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 7 है, इससे एक बड़ी संख्या लिया है तो क्या हो गया 8 हो गया। 7 8 कितना हो जाता है 56, यानी कि 56 21 हो जाएगा आंसर किसका 77 मल्टीपल 73 का, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा इस तरीके से जब क्वेश्चन दे तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना तो ये यहाँ पर बेस तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेस तो बराबर है, तो इसे भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 2 का मल्टीपल डायरेक्ट कर देते हैं तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 16 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है, ठीक है। कितना है 9 है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से एक बड़ी संख्या लेकर उसमें मल्टीपल कर देंगे, तो यानी कि 9 से एक बड़ी कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 9 10 में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 16 हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अब क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए बेस तो जो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यानी कि ये तो समान तो है, लेकिन 9 और 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 10 नहीं बन रहा। ठीक है, क्या हो रहा है, 10 नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कितना, 97 मल्टीपल कर कितना लिख देते हैं, 96। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करते हैं ये 100 से कितना कम है। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से कितना कम है ये चेक करेंगे। तो 100 से ये कितना कम है, माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद ये 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए या तो 97 से 4 माइनस कर दीजिए या फिर 96 से 3 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब कम रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा, जब कम रहेगा 100 से तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन तिरछा तिरछा। अब यहाँ पर 97 से अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 93 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 93। अगर 96 से 3 को माइनस कर देंगे तब भी कितना आएगा, 93 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 97 से 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर देना है, 3 और 4 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 97 मल्टीपल का 96 का आंसर कितना हो जाएगा, 93 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 93 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ उसको भी चलिए हम फटाफट से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 99 और 98 का मल्टीपल करना। ठीक है, कितना है, 99 मल्टीपल का 98। अब यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर भी 9 है, लेकिन अगर 9 और 8 को जोड़ देते हैं तो 10 नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर इसे हम किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं 99 जो है 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, मल्टीपल। यहाँ पर देखिए 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो 99 से 2 को माइनस कर दीजिए या तो 98 को 1 माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 99 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, और 98 से अगर 1 को माइनस कर देंगे तब भी 97 ही रहेगा। अब क्या करना, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं लिखते, हमेशा डबल डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 तो आएगा, तो लेकिन तो पहले 0 लिखेंगे उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे उसके बाद 2, यानी कि 2 डिजिट में लिखना रहता है। ठीक है, तो ये तो रही 100 से कम संख्याओं का मल्टीपल। ठीक है, अब सीखेंगे 100 से अधिक संख्याओं का मल्टीपल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है, 102 और 101 का मल्टीपल करना। किसका, 102 मल्टीपल का 101। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ये इसमें कि ये 100 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर 100 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, और यहाँ पर ये कितना अधिक है, प्लस का 1 अधिक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे। अब देखिए 102 में अगर 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अगर 101 में 2 को जोड़ेंगे फिर भी 103 ही रहेगा। अब क्या करना, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं लिखते, यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0 2 लिख देते हैं। क्या करेंगे, 0 2 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 2 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कितना, 104 है। ठीक है, यहाँ पर कितना, 104 मल्टीपल का कितना, 106 है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 100 से कितना अधिक है, तो ये 4 अधिक है, और यहाँ पर ये कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। अब क्या करेंगे, अगर 4 में 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए 4 और 6 को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। अगर 106 में 4 को जोड़ देते हैं फिर भी 110 ही रहता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 4 और 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट तो पहले से आ गया, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 112 मल्टीपल का कितना, 110। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्लियर से समझना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ये चेक करते हैं 100 से कितना अधिक है, तो ये 12 अधिक है। ठीक है, कितना, 12 अधिक है। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, मल्टीपल ये कितना अधिक है, तो ये 10 अधिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर 112 में 10 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 122 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और 110 में 12 को जोड़ेंगे फिर भी 122 ही रहेगा। अब क्या करना है, अब 12 और 10 का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस को लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस को लगा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट 120 को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना रहेगा, जो ये एक है ना, इसमें आके जुड़ जाएगा 2 में कैरी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर 20 उतर जाएगा, एक जैसे ही 2 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 12 वैसे ही उतर जाएगा, यानी कि 123 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 123 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। किसका, 112 और 110 का मल्टीपल। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।